Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jitendra Prajapati from Department of Mechanical Engineering. Today our main topic is basic concept of the thermodynamics. So here we are seeing first topic is the introduction. Basically first of all, what is the thermodynamics? So thermodynamics basically is a combination of the two words thermo and dynamics. Thermo मतलब कि heat and dynamics मतलब कि flow of the motion. जब हीट का फ्लो होगा उसको जो हम स्टडी करेंगे उस ब्रांच को यहाँ पर नाम देंगे थर्मोडायनेमिक्स. तो बेसिकली देखने जाएं तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सब्सटेंस. उसको बोलेंगे यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट होगा वो अलग अलग 4 लॉ के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है फुल्ली. वो 4 लॉ के यहाँ पर नाम लिखे हैं, जैसे कि 0th लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ. पहले यहाँ पर बात करें 0th लॉ की. तो बेसिकली 0th लॉ क्या है? तो 0th लॉ इंडिकेट्स द टेम्परेचर इक्वलिटी. बेसिकली 0th लॉ में क्या होगा कि जब कोई दो सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. वो तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों चीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक उस चीज़ को यहाँ पर हम बोलेंगे 0th लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. तो बेसिकली 0th लॉ जो होगा वो इंडिकेट करेगा थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है. सेकंड इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वो इंडिकेट कर रहा है कन्वर्सेशन ऑफ द एनर्जी. मतलब कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसको यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ. ठीक है, मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इंडिकेट्स द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. उसके बाद आएगा सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली सेकंड लॉ क्या इंडिकेट करेगा? तो बेसिकली बात करें, सेकंड लॉ इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द हीट इनटू वर्क. ठीक है, मतलब कि हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी उस चीज को इंडिकेट कर रहा है सेकंड लॉ. सेकंड थिंग कि लिमिट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द हीट इनटू वर्क, मतलब कि कितनी अमाउंट वाले हीट कितने वर्क में कन्वर्ट हो रही है, उसकी लिमिट इंडिकेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा कि एंट्रोपी, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हो जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी एंट्रोपी की वहाँ पर थोड़ी बहुत अमाउंट में चेंज होगी. ठीक है, तो ये तीनों चीज इंडिकेट करेगा सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट. सेकंड, द लिमिट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द हीट इनटू वर्क. एंड थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एब्सोल्यूट एंट्रोपी वैल्यू फॉर ऑल सब्सटेंसेस. ठीक है, उसके बाद आएगा फोर्थ इज द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्ड लॉ इंडिकेट करेगा यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी वैल्यू. वो डायरेक्टली हम मेजर करेंगे थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से. तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली 4 लॉस. ठीक है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ. नेक्स्ट टॉपिक इज द माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली देखने जाए माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू. पहले बात करें मैक्रो. तो मैक्रो मीन्स व्हाट? तो मैक्रो मीन्स बिग. ऐसा एनालिसिस जो आप डायरेक्टली अपनी आंखों से देख पाए उसको बोलेंगे मैक्रो एनालिसिस. एंड माइक्रो एनालिसिस मतलब कि ऐसा एनालिसिस जो मॉलिक्यूलर, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करें माइक्रोस्कोपिक की. तो माइक्रोस्कोपिक मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डायरेक्टली विजुअलाइज कर पाओगे. इस टाइप का एनालिसिस उसको यहाँ पर बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस. माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एज पर भी नेम, माइक्रो मतलब कि मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर ये जो एनालिसिस होगा वो टोटली डिपेंडेंट होगा मॉलिक्यूलर मोशन के हिसाब से. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें थोड़ी ही आपको क्वांटिटी लेनी है और वो सर्टेन क्वांटिटी पूरे सब्सटेंस का नेचर आपको वहाँ पर इंडिकेट करेगा. माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप एनालिसिस के अंदर आपको मोशन के मॉलिक्यूल्स के पूरे फ्लो एनालिसिस को आपको यहाँ पर उसके अंदर कंसीडर करना है. तो उसको यहाँ पर बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस. मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होगा वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है. माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो होगा वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी जो चीज़ें होगी वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंदर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी ही वैल्यू के हिसाब से आपको पूरा का पूरा सब्सटेंस, उसका नेचर क्लियर हो जाएगा. माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा? तो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो होंगी उसके लिए आपको उसकी मॉलिक्यूलर मोशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी. तो उसको वहाँ पर बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच.
नेक्स्ट टॉपिक इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो पहले बात करें कि सिस्टम। तो सिस्टम इज बेसिकली व्हाट? तो सिस्टम मतलब कि ऐसा फिक्स्ड स्पेस, मतलब कि ऐसी फिक्स्ड स्टेट स्पेस और रीजियन जिसको हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलाइज करते हैं, उसको बोलेंगे यहाँ पर सिस्टम। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 5 तरह की सिस्टम है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ओपन सिस्टम, एज पर द नेम ओपन सिस्टम, ये इस टाइप की सिस्टम है जिसके अंदर मास एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग्स एंड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। मतलब कि मास एंड एनर्जी दोनों यहाँ पर फ्लो हो सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में। उस तरह की सिस्टम को यहाँ पर हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो अगर छत पर गर्मी में हमने कोई वेसल के अंदर ठंडा पानी रख दिया हो, तो आफ्टर सम टाइम वो पानी की अंदर की हीट, मतलब पानी भी गर्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत पानी भी वहाँ पर इवापोरेट हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मास एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग या फिर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। इस चीज को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे ओपन सिस्टम के हिसाब से, इसको यहाँ पर बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, सेकंड इज अ क्लोज सिस्टम। एज पर द नेम क्लोज सिस्टम, इसके अंदर क्या होगा? तो मास कैन नॉट ट्रांसफर बट ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। यहाँ पर मास ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी ही ट्रांसफर होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को यहाँ पर हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नॉर्मल हमारा ऑटोमोबाइल्स, उसके अंदर जो पिस्टन वर्किंग कंडीशन में होगा तो उसके अंदर का मास एज इट इज ही है, लेकिन एनर्जी तो आफ्टर सम टाइम वो पिस्टन वहाँ पर ठंडा हो जाएगा, मतलब कि एनर्जी वहाँ पर ट्रांसफर होगी फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड। तो इस टाइप की सिस्टम को यहाँ पर हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम इज द आइसोलेटेड सिस्टम। एज पर द नेम आइसोलेटेड, मतलब कि नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन ट्रांसफर। यहाँ पर मास एंड एनर्जी दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। अगर एक्चुअल में देखने जाए तो 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन कुछ लिमिट तक हम प्रैक्टिकली इस सिस्टम को वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा थर्मोस, तो कुछ टाइम तक थर्मोस के अंदर हम हमारी चाय या कॉफी जो भी होगी वो थोड़े टाइम के लिए वहां पर गर्म होगी उसकी बनावट के हिसाब से। तो इस टाइप की सिस्टम को यहाँ पर हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इन एडियाबैटिक सिस्टम हीट ट्रांसफर इज जीरो एंड मास ट्रांसफर इज पॉसिबल। मतलब कि एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, लेकिन यहाँ पर मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर एडियाबैटिक सिस्टम। अगर वहाँ पर मास भी ट्रांसफर न हो पाए और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो, तो इस टाइप की सिस्टम को यहाँ पर हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम एंड एडियाबैटिक सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। पहले बात करें हम होमोजीनियस सिस्टम की, तो होमोजीनियस सिस्टम इज अ वन काइंड ऑफ द सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन फेज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि यहाँ पर सब्सटेंस का एक ही सिंगल फेज होगा, उसको बोलेंगे यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम। एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, उसके अंदर तो इन हेट्रोजीनियस सिस्टम there are 2 or more phases are exist of the substance, it is called as a heterogeneous system। तो ये हो गई दोस्तों टोटल 5 टाइप की सिस्टम्स, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, एडियाबैटिक, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज like it and share it and don't forget to subscribe our channel।